नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल PYGS अड्डा में। हम लोगों ने पिछले क्लास में सल्तनत कालीन जो पूरा है उसको देख लिए थे। 12 से 6 से स्टार्ट हुआ था और जो है 1526 यहाँ पर आके समाप्त हुआ था, क्योंकि 1526 में ही जो है इब्राहिम लोदी और जो है बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, तो हमने कहा था कि आगे जो है हम मुग़ल काल के बारे में अध्ययन करेंगे। जो सल्तनत काल था उसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण थे, जैसे खिलजी हो गया, इल्तुतमिश हो गया, बलबन हो गया, ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। इसके अलावा जो है लोदी वंश में जैसे सिकंदर लोदी हो गया। ये कुछ महत्वपूर्ण जो है शासक थे, इनका हमें याद रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। देखिए भारत में जो है बाबर 1526 में मुग़ल साम्राज्य को स्थापित किया था। कब किया था? 1526 में। और जो बाबर था, इस बाबर का जो पूरा नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और इसका जन्म कब हुआ था? तो देखिए कब हुआ था, 14 फरवरी 1483 को। कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को, ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो फरगना, ये एक जगह है, इस छोटा सा जगह था जो है वहाँ पर हुआ था। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा था। और माता का नाम क्या था? तो इनका नाम था जो है कुतलुग निगार खानम। जो इनकी माता थी, इन्होंने ही जो है बाबर को शिक्षा दीक्षा दी थी। इसके बाद में देख लेते हैं कि बाबर के द्वारा जो प्रमुख युद्ध थे वो कौन कौन से थे। कभी कभी क्रमवार तरीके से दे देता है लगाने के लिए, या कभी कभी जो है ये पूछ लेता है कि ये वाला युद्ध किनके किनके मध्य हुआ था। तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 21 अप्रैल, डेट भी याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, ठीक है। और इसमें कौन विजेता रहा था? बाबर। दूसरा हमारा है खानवा का युद्ध, ये 17 मार्च 1527 को। अब देखिए राणा सांगा के बीच में हुआ था और बाबर के, और इसमें कौन विजेता रहा था? बाबर, ठीक है। अगला हमारा है चंदेरी का युद्ध, ये 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, और इसमें भी कौन विजेता था? तो बाबर था। इसके बाद में हमारा है घाघरा का युद्ध, ठीक है। घाघरा का युद्ध जो है ये 5 मई 1529 को हुआ था अफ़गान एवं बाबर के बीच में, और कौन विजेता रहा था? बाबर। तो कुल मिला के जितने भी युद्ध हुए थे उस सब में विजेता कौन था? बाबर था, ठीक है। कौन था? बाबर था। इसके बाद में फिर देख लेते हैं कि हुमायूं द्वारा कौन कौन सा प्रमुख युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। देखिए चौसा का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? चौसा का युद्ध लड़ा गया था कब? 26 जून 1539 को। इसमें कौन था? शेर खां था और हुमायूं था, और इसमें कौन विजेता था? शेर खां। दूसरा कौन सा हुआ था? बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। इसमें जो है 17 मई 1540 को शेर खां और हुमायूं के बीच में होता। शेर खां अर्थात शेरशाह सूरी की बात हो रही है, और इसमें भी शेरशाह सूरी ही क्या था? विजेता था, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं कुछ की पॉइंट्स है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा, कौन? बाबर ने अपनी आत्मकथा, ये पूछ लेता है कि बाबर जो है अपनी आत्मकथा जो है ये तुजु की ये बाबरी, ठीक है, या बाबरनामा, ये किस भाषा में लिखा? तो देखिए तुर्की भाषा में लिखा। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद किसका? बाबर की जो आत्मकथा थी यानी तुजु की ये बाबरी, ठीक है, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो खान खाना ने किया था, ठीक है। इस कार्य में पायंदा खां ने भी सहयोग किया था। अच्छा, खान खाना का मतलब यही है, अब्दुल रहीम खान खाना की बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो 26 दिसंबर 1530 को कहाँ पर हुई थी? आगरा में, ठीक है। वही सिकंदर लोदी जिसको बसाया था कब? 1504 में, ठीक है। अगला है बाद में उसकी इच्छा अनुसार, ठीक है, काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर उसे दफना दिया गया था। कहाँ दफनाया गया था? काबुल में, ठीक है, बाद में। लेकिन मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। अब हम देख लेते हैं इसके बाद में हुमायूं के बारे में, ठीक है। देखिए हुमायूं जो था ये 27 जनवरी 1556 को, ठीक है, दीप पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी भी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इसके बाद में फिर जो है आ जाता है शेरशाह सूरी। देखिए मध्यकाल में भारत में सूर्यवंश के द्वितीय अफ़गान साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी, ठीक है। शेरशाह सूरी के जो बचपन का नाम था ये पूछ लेता है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम, ठीक है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। क्या नाम था? फरीद था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने, ठीक है,
एक शेर के मारने के उपलक्ष्य में फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो ये दी थी बहार खां लोहानी, ठीक है। जो भी इसने शेर को मार डाला था तो इसको शेर खां कहा था, ठीक है। इसके बाद बिलग्राम युद्ध के पश्चात शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कब? बिलग्राम की युद्ध, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1540 में, ठीक है। ये देखिए हुमायूं और शेर खां के मध्य में। इसके बाद में आ जाता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम, ये कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक है। अगला है रोहतासगढ़ का किला। कौन सा? रोहतासगढ़ का किला। अब ये रोहतासगढ़ का किला कहाँ है? तो देखिए रोहतासगढ़ का जो किला है या किला, ये कोहना नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह द्वारा ही कराया गया था। अगला है शेरशाह का जो अंतिम युद्ध अभियान था वो कौन सा था? कालिंजर। ये पूछ लेता है कि शेरशाह सूरी का अंतिम युद्ध अभियान कौन सा था? तो कौन सा था? कालिंजर। कब किया था? 1545 में। अब देखिए इसके बाद अकबर आ जाता है। अकबर जो है बहुत ही महान था। और ये देखिए इसका क्रम पूछता है। तो देखिए दास प्रथा का अंत कब किया था? ये 1562 में किया था, ठीक है। इसके बाद में प्रजा शासन का अंत कब किया था? ये भी 1562 में किया था। तीर्थ यात्रा कब किया था? 63 में, 1563 में। इसके बाद जजिया कर की समाप्ति कब किया था? 1564 में, ठीक है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसकी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना और आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन, ये 1571 में किया था। इबादत खाना की स्थापना कब किया था? 1575 में। मजहर की घोषणा ये कब किया था? तो ये किया था 1579 में। दीन ये इलाही की स्थापना कब करता है? 1582 में। इलाही संवत की 1583 में। तो देखिए इसमें जो हमारा इम्पोर्टेंट हो जाएगा वो दास प्रथा, ये तो हमको ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर तीर्थ जो कर की समाप्ति किया था ये हो गया, जजिया कर की समाप्ति हो गया, ठीक है। ये इतना याद रखना। इसके अलावा जो है फतेहपुर सीकरी, इबादत खाना और दीन ये इलाही, ठीक है। इतना चीज़ याद रखना, दीन ये इलाही की स्थापना। तो स्टार में लगा दे रहा हूँ। एक तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा जो है फतेहपुर सीकरी, एक ये याद रखना है। जजिया कर की समाप्ति को आपको याद रखना है, तीर्थ यात्रा, और इसके अलावा ताशी। ये जो है 5 है हमारे, इसको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्रमवार तरीके से मिलाने के लिए दिया हुआ है। कई बार यूपी पीसीएस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद फिर देख लेते हैं अकबर के बारे में। किसके? अकबर के बारे में। देखिए अकबर का जन्म जो है वो 15 अक्टूबर 1542 को हुमायूं की पत्नी किससे? हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट, ठीक है, के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। किसके? बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर की माता का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। अकबर का राज्याभिषेक लगभग 13 वर्ष की आयु में, कितने? 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 को कालानौर में उसके रक्षक बैरम खां द्वारा ईंटों के सिंहासन पर किया गया था, ठीक है। तो आप इसको इतना याद रखना है कि उसकी माता का क्या नाम था? तो हमीदा बानो। और कहाँ पर हुआ था? अमरकोट, राणा बीरसाल के महल में। और उम्र क्या थी? तो 13 वर्ष, ठीक है। बाकी कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो है कालानौर में उसके संरक्षक बैरम खां के द्वारा ईंटों के सिंहासन पर किया गया था, ठीक है, मतलब इस स्थान का नाम। अगला है 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हिमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये जो है लड़ा गया था, इंपॉर्टेंट है, 5 नवंबर 1556 को किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। अगला है बीरबल जो थे, जो इनके 9 रत्न थे उनमें थे बीरबल। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था महेश दास, या इनके बचपन का नाम क्या था? महेश दास, ठीक है। अकबर के दीवान यानी टोडरमल ने भू राजस्व, किसके? भू राजस्व के क्षेत्र दासाला व्यवस्था, इसको दासाला व्यवस्था कही जाती है, तो दासाला व्यवस्था की ख्याति अर्जित की थी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार को तानसेन, तानसेन कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के, ठीक है। तानसेन रहते थे, ये बात भी ध्यान रखने की, तानसेन। इसके अलावा तानसेन क्या थे? ये जो है तबला बजाते थे। अकबर ने तानसेन को, ठीक है, कंठभरण विलास इसकी उपाधि दी थी। और तानसेन जो थे, तानसेन का मूल नाम क्या था ये पूछा है। तो देखिए तानसेन का मूल नाम क्या था? राम तनु पांडे। और अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? तो ये हो गया कंठाभरण विलास, ठीक है। और अकबर के दरबार में कौन रहता था? तो तानसेन। इसके बाद में देख लेते हैं, कभी कभी चित्रकार के बारे में पूछ लेता है। तो देखिए अकबर के दरबार में जो है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार, ठीक है, अब्दुल समद, दसवंत एवं वसावन रहते थे। कौन? वसावन। इसके बाद में हम आगे देखें तो देखिए
जो बाज बहादुर थे, कौन थे? बाज बहादुर, ठीक है। ये देखिए बाज बहादुर, ठीक है। इसके अलावा बाबा रामदास, ठीक है। बैजू बावरा, ये भी जो है अकबर के शासनकाल में प्रमुख संगीतकार थे। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी व्यवस्था। क्या थी? मनसबदारी व्यवस्था। फैजी ने लीलावती, ठीक है, फैजी ने लीलावती, ये एक पुस्तक है, और अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद कराया था। अकबर इंग्लैंड की रानी एलिजा फर्स्ट का समकालीन था। ये भी बात ध्यान रखनी है क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कौन किसका समकालीन था। इसके बाद में अकबर की मृत्यु जो है वो 1605 में पेचिश रोग से हो गई थी। किससे? पेचिश रोग से। अगला हम देख लेते हैं। देखिए अकबर को जो है आगरा के निकट, कहाँ? आगरा के निकट कहाँ दफनाया गया? सिकंदरा में, ठीक है। अगला हमारा जो है वो है जहांगीर, ठीक है, 1605 से 1627। अब देखिए मुगल बादशाह अकबर के पुत्र जहांगीर, बचपन का नाम इसका क्या था? सलीम, का जन्म 30 अगस्त, ठीक है, 1569 को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। अजमेर जयपुर के राजा भारमल की पुत्री मरियम उज्जमानी के गर्भ से हुआ था। किसके? मरियम उज्जमानी के गर्भ से हुआ था। खुसरो की सहायता, ठीक है, खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने, देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा है कि खुसरो की जो है सहायता देने के कारण, किसके? खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, कौन? गुरु अर्जुन देव को क्या कर दिया था? फांसी दिलवा दी थी, ठीक है, मतलब फांसी दे दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुसरो की सहायता की थी। अगला है नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। विवाह के उपरांत जहांगीर ने उसे नूरजहाँ की उपाधि दी थी, ठीक है। अगला है एतमाद उद दौला के मकबरे का निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था। किसने करवाया था? नूरजहाँ ने करवाया था, जो पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से निर्मित था। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादुरा, किसकी? पित्रादुरा या जड़ाऊ का काम हुआ था। जहांगीर के ज्येष्ठ पुत्र, ठीक है, खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया था। क्या किया था? विद्रोह किया था। जहांगीर ने अपने साम्राज्य में तंबाकू पर प्रतिबंध कर दिया था। किस पे? तंबाकू पर। और जहांगीर के शासनकाल को जो है चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसका? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अब देख लेते हैं। देखिए ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जहांगीर के समय में मतलब जो सर्वोच्च चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन रहते थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ये जहांगीरी किस भाषा में लिखी? ये भी फारसी भाषा में। किसमें? फारसी भाषा में। अब देख लीजिए प्रमुख स्थापत्य कुछ थे, वो कहाँ पर स्थित हैं उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा है वो है आगरा फोर्ट, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। कब करवाया था? 1565 से 73। दूसरा है फतेहपुर सीकरी, इसका कब निर्माण हुआ था? अकबर ने करवाया था 1571 में। अगला है ताजमहल, किसने करवाया था? शाहजहाँ ने 1631 में। जामा मस्जिद, ठीक है, दिल्ली में है, शाहजहाँ ने करवाया था। कब? 1650 में। लाल किला किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। कब? 1638 में। फिर बीबी का मकबरा, ठीक है, या इसको द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की जो नकल कहते हैं वो औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है, ये औरंगाबाद में है 1651 में, ठीक है। इसके बाद में जहांगीर के ही शासनकाल में जो है जेम्स प्रथम का राजदूत कौन आया था? टॉमस रो आया था, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखनी है कि कौन आया था? टॉमस रो आया था। अगला जो हमारा हो जाता है, देखिए इसमें जो टॉमस रो था वो 1615 में आया था। कब आया था? ये आया था 1615 में, ठीक है। इसके अलावा एक और था हॉकिंस। कौन था? हॉकिंस, ठीक है। ये हॉकिंस कब आया था? तो हॉकिंस जो हमारा आया था ये आया था 1608 में, ठीक है, 1608 में। तो सबसे पहले हॉकिंस आया था, उसके बाद में कौन आया था? टॉमस रो आया था। ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो देखिए इसके बाद शाहजहाँ का शासनकाल आ जाता है, और जो है शाहजहाँ का जन्म जो है जनवरी 1592 में हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 1592 में जहांगीर की पत्नी जगत गोसाई के गर्भ से लाहौर में हुआ था। शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम था, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो 1612 में खुर्रम का विवाह आसफ़ खां की, ठीक है, पुत्री किससे? अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। और जो ये अर्जुमंद बानो बेगम कालांतर में मुमताज़ महल के नाम से विख्यात हुई। मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में शाहजहाँ ने उसकी कब्र पर ताजमहल
ठीक है। निर्माता उस्ताद अहमद लाहौरी का मतलब उनके द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। अब देख लेते हैं मुगल काल की कुछ प्रमुख पुस्तकें, तो कौन कौन सी थी। तुजुक ये बाबरी, ठीक है, या बाबरनामा, ये किस भाषा में थी, तुर्की भाषा में थी, और किसकी आत्मकथा है, बाबर की। ठीक है। अब अगला है तारीख ये रसीदी, ये मिर्ज़ा हैदर दुगलत की है और ये फ़ारसी में है, तो हमको ये वाला याद रखना है। इसके बाद हुमायूं नामा, ये भी इम्पोर्टेंट है, गुलबदन बेगम ने जो है लिखा था और ये फ़ारसी में है। ठीक है। इसके बाद तारीख ये सलातीन ये अफ़गान, ये किसका है, अहमद यादगार का, और किस भाषा में है, तो ये जो है फ़ारसी भाषा में है। अगला है हबीब उस सियार ए कानून, ये हुमायूनी, ये किसकी है, खोजमीर द्वारा लिखी गई है और फ़ारसी में है। अगला है तारीख़ ए शेर शाही और तोहफ़ा ये अकबर शाही, ये अब्बास खां सरवानी ने लिखी है और फ़ारसी में है। अगला है अकबरनामा, ये किसने लिखा, ये देखिए कई बार पूछा है, अबुल फजल ने, और किस भाषा में है, तो ये फ़ारसी में। अगला है तबक़ात ये अकबरी, निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी है और ये फ़ारसी भाषा में है। अगला हमारा है, ठीक है, अगला हमारा है मुतखबर उत तवारीख, ये अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा लिखी गई, ये पूछा हुआ है। ठीक है। ये जो है फ़ारसी भाषा में है। अगला है इकबाल नामा ये जहांगीरी, ये मोतमिद खां ने लिखी है फ़ारसी भाषा में। अगला है ताज़किरातुल वाक़यात, ये जो है जौहर आफ्ताबची ने लिखी है और ये जो है फ़ारसी भाषा में है। अगला है वाक़यात ये मुस्ताकी, ये जो है रिज़्क़ुल्लाह मुस्ताकी ने लिखी है और ये फ़ारसी भाषा में है। ठीक है। तो इसमें जो है ये याद रखिएगा, ये पूछा हुआ है। इसके अलावा ऊपर के जो है वो हमने जो बताए हैं वो पूछे हुए हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं, ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। अप्रैल अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध, किसका, धर्मत का युद्ध शाही सेना और औरंगजेब के बीच में हुआ था। किसके, शाही सेना और औरंगजेब के बीच में हुआ था, जिसमें औरंगजेब क्या हुआ था, विजय रहा था और शाही सेना हार गई थी। इसके बाद में मई 1658 में, कब, 1658 में सामूगढ़ का युद्ध जो है लड़ा गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य में, जिसमें दारा शिकोह क्या हुआ था, हार गया था और औरंगजेब क्या हुआ था, जीत गया था। दारा शिकोह ने ही सिर ए अकबर, ये ध्यान रखिएगा, सिर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया था। किसका, उपनिषद का अनुवाद सिर ए अकबर, मतलब जो सिर ए अकबर है उसी को जो है उपनिषद कहा जाता है, और दारा शिकोह ने सिर ए अकबर नाम से जो है उपनिषद का अनुवाद करवाया था। शाहजहाँ की मृत्यु 22 जनवरी 1666 को हुई थी। ठीक है। अब देख लेते हैं औरंगजेब के बारे में। देखिए मुइनुद्दीन, ठीक है, मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहद, ठीक है, नामक स्थान पर शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़ महल के गर्भ से हुआ था। औरंगजेब ने जुलाई 1658 में पहला राज्याभिषेक कराया, दूसरा राज्याभिषेक जून 1659 को दिल्ली में ही करवाया। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण, देखिए अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न करने के कारण सिख के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी, कब, 1675 ईस्वी में। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो औरंगजेब जो है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है क्योंकि वो काफ़ी कट्टर था, तो इसलिए ये क्वेश्चन लेके पूछ लेता है कि औरंगजेब जो है बीड़ा नामक वाद्य यंत्र जो है बजाने में दक्ष था। ठीक है। और इसके अलावा जो औरंगजेब था वो सर्वाधिक हिंदू सैनिकों को भी अपनी सेना में रखा हुआ था। औरंगजेब ने किस पे, हिंदुओं पर पुनः जो है जजिया कर लगा दिया था, जिसको अकबर ने समाप्त कर दिया था। औरंगजेब की मृत्यु जो है 21 फरवरी या 3 मार्च 1707, ये आपसे डायरेक्ट पूछता है कि कब हुई थी, तो 1707 को हुई थी। आगे अगर हम देख लें तो देखिए यहाँ पर देखते हैं मुग़ल की जो शासन व्यवस्था थी, तो देखिए जो मुग़ल की शासन व्यवस्था थी, मुग़ल काल में मीर बख्शी था, ये सैन्य विभाग का प्रधान था। इसके अलावा मुग़ल जो प्रशासनिक शब्दावली एक थी माल, ठीक है, इसका जो मतलब होता था वो भू राजस्व से संबंधित था। किससे, भू राजस्व से संबंधित था, क्या, माल शब्द का। ठीक है। इसके बाद में हम देख लेते हैं जो है मुग़लों की सैन्य व्यवस्था थी वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। न्याय विभाग का प्रमुख जो होता था उसको काजी उल कुजात के नाम से जाना जाता था। अकबर के समय में भूमि को उपज के आधार पर 4 श्रेणी में विभक्त किया गया था। किसमें किसमें, पोलज था, परती थी, चाचर था और बंजर था। पूछ लेगा कि ये जो है पोलज क्या है, तो क्या है, पोलज जो है भूमि को उपज के आधार पर, मतलब ये एक प्रकार की क्या है, भूमि है। ठीक है, भूमि है। अब इसके बाद में देख लेते हैं
प्रमुख बादशाह और उनके मकबरों के बारे में। देखिए, जो बाबर था इसका मकबरा कहाँ था? काबुल, ठीक है। इसके बाद में फिर हुमायूं का कहाँ था? दिल्ली। अकबर का कहाँ था? तो ये हो जाएगा आगरा, सिकंदरा में, ठीक है। जहांगीर का कहाँ था? तो ये लाहौर, ठीक है। शाहदरा, इसके बाद में शाहजहाँ का आगरा में है, और औरंगजेब का कहाँ है? औरंगाबाद, दौलताबाद, ये महाराष्ट्र मुंबई वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब मराठों के उत्कर्ष के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो मराठों का उत्कर्ष था, शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। किसको? शिवाजी को। इनका जन्म कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1627 को। कहाँ हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में, ठीक है। पिताजी इनके जो है शाहजी भोसले थे, और माता का नाम जीजाबाई था। इनका सर्वाधिक प्रभाव किसका था? इनकी माता का था। और इनके गुरु का क्या नाम था? कोणदेव था। क्या नाम था? कोणदेव था। और जो इनके धार्मिक गुरु थे उनका नाम रामदास था। क्या नाम था? रामदास। शिवाजी ने मुगलों के प्रतिनिधि राजा जय सिंह के साथ जून 1665 में, कब? 1665 में पुरंदर की संधि की थी। किसकी संधि? पुरंदर की संधि। और कब की थी? 1665 में। आगे हम अगर देखें तो देखिए, यहाँ पर शिवाजी ने रायगढ़ के किले में, कहाँ पर? रायगढ़ के किले में जो है अपनी राजधानी बनाई थी। और 1665 में, ठीक है, शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी थी, ठीक है। और 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक काशी में प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा किया गया था। और मराठा साम्राज्य में जो है प्रशासन के लिए अष्टप्रधान, ठीक है। कौन? अष्टप्रधान। ये ध्यान रखिएगा, अष्टप्रधान जो है किससे संबंधित है? मराठा साम्राज्य से। और अष्टदिग्गज जो है ये कृष्णदेव राय के समय में रहते थे। मतलब अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान, ये मराठा साम्राज्य से संबंधित है। अब आगे देख लेते हैं मराठा साम्राज्य में जो है प्रधान, ठीक है। देखिए, पेशवा जो होता था ये राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य कौन होता था? ये वित्त या राजस्व विभाग का, ठीक है। इसके बाद में हमारा हो गया वाक्यानबीस या मंत्री, ठीक है। ये राजा के दैनिक कार्यों, दरबार के प्रतिदिन कार्रवाइयों का विवरण रखता था। सचिव, ये राजकीय पत्र व्यवहार का देखना। सुमंत या दबीर, ये कई बार पूछा है। और ये कौन होता था? विदेश मंत्री होता था। सेनापति या सर, ये नौबत, सेना में भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करना। पंडित राव, ये जो है धार्मिक कार्यों को देखता था। और न्यायाधीश, जैसा लग रहा है, मुख्य न्यायाधीश होता था। अगला हम देख लेते हैं, ठीक है, शिवाजी के उत्तराधिकारी। देखिए, संभाजी। संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे और 1680 से 1689 तक शासन किया था। इसके बाद राजा राम, शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र राजा राम के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना। राजा राम ने संभाजी के पुत्र साहू जी का प्रतिनिधित्व के रूप में शासन किया था। अगला है ताराबाई। राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई, ठीक है, अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय के साथ में गद्दी पर बैठकर संघर्ष जारी रखी। इसके बाद साहू जी। साहू जी के शासनकाल में मराठा शक्ति का सर्वाधिक विस्तार हुआ था, ठीक है। इसके बाद में देख लें चौथ और सरदेश मुखी, ये दोनों जो होते थे ये राजकीय आय के स्रोत थे, ठीक है, भूमि कर थे। अब आगे देखते हैं तो देखिए प्रमुख पेशवा, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध थे। पेशवा बालाजी प्रथम बाजीराव श्रेष्ठ मराठा सेनापति सिद्ध हुए। 1733 में संपूर्ण मालवा क्षेत्र गुजरात मराठा पर अधिपत्य कर लिया था। इसके बाद है बालाजी बाजीराव। ये जो है बालाजी बाजीराव काल में मराठा अपने जो है शक्ति दक्षिण के चौथ व सरदेशमुखी वसूलने लगा। मतलब ये जो है मराठा अपनी शक्ति से दक्षिण से, मतलब दक्षिण भारत से जो है सरदेशमुखी और चौथ वसूलना प्रारंभ कर दिए थे। इसके बाद में हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख राजवंश थे और उनके संस्थापक थे। इनका क्रम कभी कभी मिलाने के लिए दे देता है, या पूछ लेता है राज्य दे देगा और एक तरफ संस्थापक दे देगा, और पूछ लेता है कि ये किस तरफ के राजा थे और जो है इनके संस्थापक कौन थे, तो ऊपर नीचे करके मिलाने के लिए दे देता है। तो देखिए बीजापुर का जो है आदिल शाही वंश था, और जो इसका संस्थापक था वो यूसुफ आदिल शाह था 1489 में, ठीक है। सन इसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही वंश है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राज्य और संस्थापक है। अगला हमारा है अहमदनगर। इसके कौन थे? तो निज़ाम शाही का था। किस वंश का? निज़ाम शाही का। और इसमें कौन था? मलिक अहमद, ठीक है, 1490 में। इसके बाद में बरार, ये इमाद शाही वंश का था, ठीक है। और कौन था? फतह उल्ला इमाद शाह, कब? 1484। अगला है गोलकुंडा। क्या है? गोलकुंडा, ठीक है। और इसका कौन था? कुतुब शाही, ये कुतुब शाही वंश का था। और कौन था? कुली कुतुब शाह था, कब? 1518 में। अगला है बीदर, ये बीदर शाही वंश का था। और कौन था? अमीर अली बरीद, और कब? 1526 में इसकी स्थापना किया था। अब थोड़ा सा हम मेवाड़ वंश के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जो अलाउद्दीन खिलजी था 1303 में मेवाड़ के
गुहिलौत राजवंश के शासक रतन सिंह को पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में जो है मिला लिया था। ठीक है, किसमें? दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, आगे जो हम देखेंगे, बाद में गुहिलौत राजवंश की एक शाखा क्या थी? सिसोदिया। क्या नाम थी? सिसोदिया वंश के हम्मीरदेव ने, ठीक है, मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। आगे है, राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। खानवा का युद्ध 1527 में जो है, कौन सा? खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच में हुआ था। और आपको पता ही है बाबर ने सारे युद्ध जीते थे। ठीक है, इसके बाद में फिर हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था, राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो अकबर था वो विजेता रहा था। अगला हमारा है भक्ति आंदोलन। कौन सा? भक्ति आंदोलन। अब चलिए भक्ति आंदोलन का देख लेते हैं। देखिए, भक्ति आंदोलन का वास्तविक विकास 7वीं तथा 12वीं सदी के मध्य दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक, दक्षिण भारत में शक्ति आंदोलन, ठीक है, का विकास 12 अलवार एवं 63 नयनार, ठीक है, संतों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? 12 अलवार एवं 63 नयनार संतों के द्वारा किया गया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय, मतलब दक्षिण से जो है उत्तर में लाने का श्रेय किसको है? रामानंद को है। किसको है? रामानंद को है। आगे देखिए, रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए 1299 में वर्तमान प्रयागराज, ठीक है, यानी इलाहाबाद प्रयागराज। इन्होंने प्रयाग तथा वाराणसी से क्या की थी? शिक्षा प्राप्त की थी। अगला है रामानंद के जो प्रमुख शिष्यों में, ठीक है, प्रमुख शिष्यों में, ठीक है, पद्मावती, सुरसरी महिलाएं, कबीर, ये जो जुलाहा थे कबीरदास जी, ठीक है, इसके अलावा रैदास। कौन? रैदास, ठीक है, और सेना, ठीक है, यानी नाई, और पीपा, ये राजपूत थे। यानी इतने लोग जो है इनके 12 शिष्यों में ये महत्वपूर्ण शिष्य थे जिनके बारे में चर्चा की गई है। तो हम देख लेते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले कबीरदास, ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के थे। किसके? निर्गुण भक्ति धारा के थे। कबीर ऐसे संत थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतया गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। और देखिए, सबसे बड़ी बात पूछ लेता है, बीजक किससे संबंधित है? तो बीजक जो है संत कबीर के उपदेशों का संकलन है। मतलब जितने भी उपदेश दिए हैं वो सब किसमें है? वो सब बीजक में है। ठीक है, इसके अलावा साखी, शबद और रामायणी भी किसकी पुस्तक है? तो ये भी किसकी है? कबीरदास जी की है। ठीक है, अगला है गुरु नानक देव। इनका जन्म जो है 1669 में अविभाजित, जब विभाजन नहीं हुआ था तब तलवंडी, ठीक है, आधुनिक ननकाना साहिब में हुआ था। और जो है गुरु नानक 1469 से 1539 के बीच में सिख धर्म, यानी सिख धर्म के फाउंडर कौन है? गुरु नानक देव हैं। अगला हमारा जो आ जाती है मीराबाई। कौन आ जाती हैं? मीराबाई, ठीक है। मीराबाई मेवाड़ के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था। मीराबाई 4 ग्रंथों की रचना की थी। ये ग्रंथ कौन कौन से थे? देखिए, इसमें जो है बरसी का मायरा, गीत गोविंद, इस पर टीका, राग गोविंद, और इसके अलावा राग सोरठ, ठीक है, इतनी बात थी। इसके बाद तुलसीदास जी का जो जन्म है वो 1532 में उत्तर प्रदेश, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बांदा, ठीक है, बांदा जिला जो है राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास के अनेक ग्रंथ हैं जिनमें रामचरितमानस और विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली, ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो इतनी चीज़ों की इन्होंने रचना की थी। अगले जो हमारे आ जाते हैं नामदेव, ठीक है, ये महाराष्ट्र में जो है भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए नामदेव का जो नाम है वो महत्वपूर्ण है। इनके जो गुरु थे उनका नाम था विसोबा खेचर या खेचरनाथ, ठीक है। नामदेव जो है ये बराकरी संप्रदाय से संबंधित थे। किससे? ये ध्यान रखिएगा कि नामदेव जी जो थे वो किससे संबंधित थे? बराकरी संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है। इसके बाद में हमारे आ जाते हैं रैदास। रैदास जी जो है ये चमार जाति के थे और काशी के निवासी थे, ठीक है। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। किसकी? रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। अगला जो हमारा आ जाता है दादू दयाल, ठीक है, इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था और ये जाति के धुनिया थे। दादू जो है 1586 में आमेर में अकबर से मिले थे। किससे मिले थे? 1586 में आमेर में अकबर से मिले थे। दादू दयाल ने निपख नामक आंदोलन, ध्यान रखिएगा, निपख नामक आंदोलन को जो है चलाया था। अब हमारे आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूफी संत। देखिए, सूफी आंदोलन में जो है पहले तो यही देख लेते हैं कि सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफ़ा से हुई है, जिसका मतलब होता है पवित्रता। 14 सिलसिलों या रहस्यवादी संगठनों ने चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी और सत्तारिया अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, चिश्ती सिलसिला,
जो इसके जो है भारत में चिश्तिया जो संप्रदाय है, इसकी जो नींव डाली थी वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने डाली थी। किसने? तो चिश्ती संप्रदाय के फाउंडर कौन है भारत में? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। ठीक है। शेख फरीदुद्दीन गंज ये सक्कर चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। आगे देखते हैं बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्य कौन कौन थे। तो देखिए, एक तो निजामुद्दीन औलिया थे और दूसरे नासरुद्दीन चिराग देहलवी थे। ध्यान रखिएगा, दोनों नाम पूछा हुआ। निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य कौन थे? शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और हसन देहलवी। ठीक है। अब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, यही डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण वो देखिए, चिश्ती संप्रदाय के कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में। सुहरावर्दी के कौन थे? अब्दुल नजीब उल सुहरावर्दी। कादरी संप्रदाय के कौन थे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। फिर सत्तारी के कौन थे? शेख अब्दुल्ला सत्तारी। फिरदौसी के कौन थे? बदरुद्दीन। और नक्शबंदी के कौन थे? ख्वाजा बाकी बिस्मिल्लाह। ठीक है। अब आगे जो हमारा है प्रमुख सूफी संत एवं उनकी उपाधियाँ, तो देख लेते हैं उपाधियाँ भी। देखिए इसमें सबसे पहले कौन थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनका जो था कुतुबुल आफ्ताब था। शेख हमीनुद्दीन नागौरी, इनका क्या था? सुल्तान तारिकिन था। शेख निजामुद्दीन औलिया का क्या था? महमूद ये इलाही और सुल्तान उल औलिया। ठीक है। इसके बाद शेख सिराजुद्दीन उस्मानी का क्या था? आईने ये हिंद। शेख नासरुद्दीन महमूद का क्या था? चिराग ये दहलवी। शेख सलीम चिश्ती का क्या था? शेख उल हिंद। अब्दुल कादिर जिलानी का क्या था? पीरान ये पीर और महबूब ये सुबहानी। अगला है शेख अहमद सर हिंदी का क्या था? तो इनका था मुजहिंद। ठीक है। अलिफ सानी। अब आगे हम देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट। देखिए विजयनगर साम्राज्य आने वाले विदेशी यात्री, देखिए निकोलो कोंटी ये इटली का था और देव राय फर्स्ट के शासनकाल में आया था। इसके बाद में अब्दुल रज्जाक जो था ये फारस का था और देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। उसके बाद में डोमिंगो पायस ये पुर्तगाल का था और कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। इसके बाद में बारबोसा ये कहाँ का था? पुर्तगाल का, और ये भी किसके शासनकाल में आया था? कृष्णदेव राय के। अगला था नूनिच, ये जो है पुर्तगाल का था और ये किसके शासनकाल में आया था? अच्युत राय के शासनकाल में आया था। देखिए इसमें जो निकोलो कोंटी है इसको तो बिल्कुल ध्यान रखना है। ये हो गया अब्दुल रज्जाक हो गया और इसके अलावा बारबोसा, ये सब मिलाने के लिए दे देता है। इसमें सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक और इसके अलावा बारबोसा और नूनिच ये कई बार पूछा हुआ है। बाकी इन पाँचों को याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए यहाँ केवल कुछ प्रमुख विभाग हैं और संबंधित और उसके संस्थापक कौन कौन हैं, तो उनका भी हमको जो है ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले जो हमारा है दीवाने अर्ज, ये सैन्य विभाग था और इसका जो संस्थापक था वो बलबन था। अगला है दीवाने रियासत, ये बाजार नियंत्रण जो है संबंधित विभाग था और अलाउद्दीन खिलजी जो है संस्थापक था। अगला है दीवानी वकूफ़, ये जो है व्यय विभाग से संबंधित था और जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक था। अगला है दीवाने मुस्तखराज, इसका वित्त विभाग जो है से संबंधित था और अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी भी स्थापना की थी। अगला है दीवानी कोही, कृषि विभाग था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। दीवाने बंदगान, दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है दारुल सफ़ा, एक खैराती अस्पताल था और इसकी भी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद में दीवाने इस्तेहाकी पेंशन विभाग था और इसकी भी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है और उसके लेखक है सल्तनत कालीन की, वो भी देख लेते हैं। किताबुल हिंद या तहकीक ये हिंद, ये किसने लिखा था? अलबरूनी ने। ठीक है। शाहनामा किसने लिखा था? फिरदौसी ने। अगला हमारा है तबकात ये नासरी, मिनहाज ए सिराज ने। ठीक है। अगला है तारीख़ फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी ने। रेहेला जो है इब्न तूता। ठीक है। किताब उल यामिनी कुतबी ने। अगला है खजाइन उल फुतूह और तुगलकनामा, ये किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने। इसके अलावा श्री कृष्ण विजय ने क्या लिखा था? तो जो है श्री कृष्ण विजय के जो लेखक थे वो कौन थे? मालाधर बसु थे। और खजाइन उल फुतूह और तुगलकनामा के कौन थे? अमीर खुसरो थे। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। अब देख लेते हैं सल्तनत कालीन के जो है कुछ प्रमुख कर थे। ठीक है।
जैसे जजिया कर, ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। किससे? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। ज़कात जो था ये मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। कैसा कर था? धार्मिक कर था, ये बात ध्यान रखिएगा। और जजिया जो है कैसा था? गैर मुस्लिम कर था, ठीक है। इसके बाद में जो खुम्स था ये लूट या युद्ध वाला कर था, ठीक है, मतलब जो लूट युद्ध में प्राप्त होता था ऐसा कर था। और जो खराज था ये गैर मुस्लिम यानी कृषकों से लिया जाने वाला कर था। किससे? कृषकों से लिया जाने वाला कर था, ठीक है। अब गुप्त कालीन के कुछ प्रमुख मंदिर हैं, इसको हम देख लेते हैं। देखिए जो इम्पोर्टेंट है मैं वो यहीं बता रहा हूँ। जैसे विष्णु मंदिर हो गया तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में। इसके अलावा शिव मंदिर कहाँ है? भूमरा नागौद मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर कहाँ है? नचना कुठार, ठीक है, ये गुप्त कालीन के हैं और ये मध्य प्रदेश में है। क्योंकि जो मंदिरों का साक्ष्य प्राप्त होता है कि कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो वो गुप्त काल से ही हुआ था। अगला है दशावतार मंदिर, ये कहाँ है? देवगढ़, ललितपुर या झांसी भी आ जाए तो झांसी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अगला हमारा है शिव मंदिर, ये कहाँ है? खोह, नागौद मध्य प्रदेश में। अगला है भीतरगांव का मंदिर, ये भीतरगांव कहाँ पड़ता है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। फिर इसके बाद में है लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, कौन सा? लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, ये कहाँ है? रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है, ईंटों से निर्मित है। ये दोनों कौन किससे निर्मित है? ईंटों से निर्मित है। देखिए एक प्रमुख झील जो है प्राचीन काल में इसका वर्णन है। तो देखिए जो सुदर्शन झील है, कौन सा झील है? सुदर्शन झील। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। किसने? पुष्यगुप्त वैश्य ने। और जो है ये किसका मंत्री था? तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का था। इसके बाद अशोक का जो मंत्री था, ठीक है, वो तुषाप था। इसने जो है तुषास भी कर सकते हैं, तो इसने जो है इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद में फिर रुद्रदामन का जो मंत्री था, क्या नाम था उसका? नाम था सुविशाख। उसने भी जो क्या किया था? इसका जीर्णोद्धार कराया था। अंत में स्कंदगुप्त का भी जो मंत्री था चक्रपालित, वो भी जो है इसका जीर्णोद्धार कराया था। तो आपसे दे देगा कि निम्न में से कौन जो है सुदर्शन झील के निर्माण से संबंधित नहीं है, या उसके जीर्णोद्धार या किसका संबंध जो है सुदर्शन झील से नहीं है। तो देखिए इसमें पुष्यगुप्त वैश्य दे देगा, तुषास दे देगा, या ऐसे या निम्न में से जो है शासकों का नाम देगा, पूछ देगा किसके जो है समय काल में जो है सुदर्शन झील का निर्माण या जो है जीर्णोद्धार नहीं हुआ था। तो आपको ये 4 हैं, याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रमुख संप्रदाय दिए हुए हैं, ठीक है, और उनके मत और संस्थापक। देखिए 10 नामी संप्रदाय, ठीक है, ये जो है अद्वैतवादी मत के समर्थक थे, और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? शंकराचार्य जी थे। वैष्णव संप्रदाय ये विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है, और इसके कौन थे संस्थापक? रामानुजाचार्य जी। ब्रह्म जो है संप्रदाय के ये द्वैतवादी था, और कौन थे? तो इसके थे आनंद तीर्थ या माधव, ठीक है। अगला हमारा हो जाएगा रुद्र संप्रदाय, शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है, वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी। अगला है सनक संप्रदाय, ये द्वैताद्वैत था, और कौन थे? निम्बाकाचार्य थे। कौन थे? निम्बाकाचार्य। अब देखिए कुछ प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक यहाँ भी देख लेते हैं। जो बरकरी संप्रदाय था उसके कौन थे? नामदेव, ठीक है। फिर उसके बाद धरकरी संप्रदाय के कौन थे? रामदास। श्री वैष्णव संप्रदाय के कौन थे? रामानुज। आजीवक के कौन थे? मक्खिल पुत्र गोसाली, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यदृच्छावाद, इसके कौन थे? आचार्य अजीत केस कम्बिलनी, ठीक है। इसके बाद में फिर अजीत केस कम्बिलनी के बाद में हम देख लेते हैं भौतिकवादी कौन थे? पकुत कच्छायन, ठीक है। घोर अक्रियवादी कौन थे? पूर्ण कश्यप। और अनिश्चयवादी या संदेहवादी कौन थे? संजय बेल लठपुर। देखिए वैदिक कालीन जो है सभ्यता की कुछ प्रमुख जो है, मतलब जो वैदिक युग था उसके कुछ प्रमुख शब्दावली है, पूछ लेता है कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए अगन्या मतलब क्या होता है? तो गाय से लिया गया है, ठीक है, वध न करने योग्य अर्थात गाय, तो आप गाय याद रखिए, ठीक है, अगन्या मतलब। उर्वरा मतलब होता है जुते हुए खेत। लांघल मतलब होता है हल। और वृक मतलब क्या होता है? बैल, ठीक है। यौ मतलब क्या होता है? जौ। गोधूम मतलब गेहूँ, ठीक है। हिरण या स्वर्ण मतलब सोना। करीस मतलब गोबर की खाद। बेनकाट मतलब ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग। तंदुल का मतलब धान होता था। और ये व्रीहि शब्द कई बार पूछा है, इसका मतलब चावल होता है। देखिए व्रीहि कई बार पूछा हुआ है, अगन्या कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, ये दो तो, और इसके अलावा करीस, ये 3 जो है कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थंकर 24 हुए थे, ठीक है, और इनके संस्थापक जो है वो ऋषभदेव थे। लेकिन इसमें पूछ लेता है कभी कभी प्रतीक चिन्ह देखिए तो ऊपर से हमें 4-5 याद रखने। जैसे ऋषभदेव का क्या था? बैल था, ठीक है। अजीतनाथ का क्या था? हाथी था। संभवनाथ का क्या था? घोड़ा, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारा जो है अभिनंदन का क्या था? बंदर था, ठीक है। अगर इतना भी याद रख लें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे से कुछ याद कर लेते हैं। तो देखिए नीचे से हमको कहाँ से याद रखना है, ये देखिए
सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है किसका, महावीर स्वामी का क्या था, सिंह था, ठीक है। पार्श्वनाथ का क्या था, सर्प फण था। इसके अलावा नेमिनाथ का क्या था, शंख, ठीक है, ये याद कर लेंगे। मल्लीनाथ का क्या था, कलश था, ठीक है। और जो है इसके अलावा शांतिनाथ का क्या था, हिरण था। बस हम अगर इतना याद रख लें तो हमारा काम हो जाएगा, बाकी आप देख लीजिए, ये जो है महत्वपूर्ण है तो हमने बता दिया। देखिए, जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु के बाद में जो है उत्तरकालीन मुगल सम्राट के कुछ शासक थे, तो उनकी क्या क्या उपाधि थी वो हम देख लेते हैं। जैसे बहादुर शाह प्रथम था, इसको साहे बेखबर कहा जाता था, ठीक है। जहांदार शाह को क्या कहा जाता था, लम्फट मूर्ख, ठीक है। फर्रुखसियर को क्या कहा जाता था, घृणित खायर। उसके अलावा मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था, रंगीला, ठीक है। फिर अहमद शाह हुआ था। आलमगीर द्वितीय को क्या, अजीजुद्दीन। शाह आलम द्वितीय को अली गौहर, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अकबर द्वितीय, इसी ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और ब्रिस्टले लंदन भेजा था जहां उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, मेनिंजाइटिस रोग के कारण। ये मस्तिष्क के क्रेनियम वाले भाग में होता है। अगला है बहादुर शाह, ये जो है जफर, ठीक है, ये जो है अंतिम मुगल बादशाह थे, इतना बात ध्यान रखना है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, रंगून में, ठीक है, कहाँ, रंगून में। उसके बाद में देख लेते हैं कि जब मुगल से स्वतंत्र होने के बाद में जो है होने वाले राज कौन कौन से, तो देखिए अवध, उस समय जो है शासक कौन था, सादत खां था, ठीक है। इसके बाद में हैदराबाद का कौन था, चिल्कनीज खां था, या इसी को निजामुल मुल्क कहते हैं। रोहेलखंड का कौन था, दाऊद खान था, ठीक है। बंगाल का मुर्शीद कुली खां था। कर्नाटक का कौन था, सादत उल्ला खां। और भरतपुर का कौन था, चूड़ामल और बदन सिंह। इतना बात ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख युद्ध देख लेते हैं, जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये प्रथम कब हुआ था, तो ये हुआ था 1767 से 69, ठीक है। और मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। और कौन था, तो बेरेलस्ट था। कौन था, बेरेलस्ट, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, क्या नाम था, बेरेलस्ट था, ठीक है, बेरेलस्ट, ठीक है। इसके बाद में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1780 से 84 तक वारेन हेस्टिंग था, और मंगलोर की संधि 1784 में समाप्त हुआ था। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1790 से 92 तक, और उस समय था कारावास था, और श्रीरंगपट्टम की संधि से समाप्त हुई थी 1792 में। इसके बाद में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड बेलेजली के समय में हुआ था, ठीक है, किसके, लॉर्ड बेलेजली के समय में, ठीक है, 1799 में। और इसी में जो है टीपू सुल्तान मारा गया था, और जो है क्या हो गया था, आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। इसके बाद में आंग्ल मराठा युद्ध, देखिए ये कब हुआ था, पहला 1775 से 82 तक, कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 तक हुआ था, कौन था, बेलेजली था। इसके बाद में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक, कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। इसके बाद में हम क्या देख लेते हैं, आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 1845-46 में, और किसकी संधि से समाप्त हुआ था, भैरववाल की संधि 1846 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 1849 में, अंग्रेजी राज्य में, ठीक है, अंग्रेजी राज्य में पंजाब का विलय हो गया था, मतलब अंग्रेजों ने पंजाब को अपने में मिला लिया था 1849 में। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है विद्रोह। देखिए सन्यासी विद्रोह, ये बिहार और बंगाल से संबंधित था। ये केना सरकार और दिर्ज नारायण के इसके नेता थे। फिर चुआर विद्रोह, ये बांकुड़ा बंगाल से था और दुर्जन सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। अगला है पालीगारों का विद्रोह, ये तमिलनाडु में हुआ था और कौन कर रहा था, वीर पी कट्टबोमन, ठीक है। अगला है भील विद्रोह, पश्चिमी घाट में हुआ था, त्रयंबक जी, सन आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था, पश्चिमी घाट में, चित्तर सिंह और उमाजी देख रहे थे, ठीक है। इसके बाद पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में, करम शाह एवं टीपू। इसके बाद अहोम विद्रोह